हिलाकर रख देने वाला बादशाह हो, लेकिन किंग कॉन्ग भी दांत में लगे कीड़े के दर्द को सहन नहीं कर पा रहा था। हालांकि अभी वह पुराने दिनों को याद ही कर रहा था जब बड़े बड़े टुकड़ों में मांस खाता था कि तभी एक डगलस अचानक मौके का फायदा उठाते हुए उसके खाने को छीनने आ गया। इसी बीच आसमान से अचानक प्राइमेट जैसी गर्जना सुनाई दी। कई सालों से हॉलो अर्थ में रहते हुए किंग कॉन्ग ने कभी अपने जैसे किसी और को नहीं देखा था, इसलिए उसका दिल खुशी से भर गया और तुरंत आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। लेकिन जब वहां पहुंचा तो हैरान रह गया, क्योंकि वो आवाज दरअसल एक पैरट फ्रॉग की थी जो उसकी आवाज की नकल कर अपने दुश्मन और हालात देखने लगी। तभी पहुंचा। सुरक्षा पक्की करने के लिए उसने किंग कॉन्ग को तेज स्लीपिंग इंजेक्शन लगाया, फिर रस्सी के सहारे नीचे उतरकर सीधे उसके खराब दांत पर पहुंचा। वहां मोटी मोटी लोहे की जंजीरों से दांत को कसकर बांध दिया और फिर ऊपर लौटकर जहाज के इंजन को पूरी ताकत पर चला दिया। कुछ ही पल में सर्जरी पूरी हो गई और दांत निकाल दिया गया। जब किंग कॉन्ग बेहोशी से जागा तो पाया कि उसके मुंह में एक नई टाइटन टूथ लगा दी गई है, जो इतनी मजबूत थी कि आसानी से आईफिल टावर तक चबा सकती थी। सब लोग खुशी मना ही रहे थे कि तभी खबर आई कि हॉलो अर्थ बेस से अजीब सिग्नल आ रहा है। स्याओहेई ने एनालिसिस करके बताया कि ये एक SOS सिग्नल है, इसलिए जहाज पर मौजूद सभी लोग मारे जा चुके थे और पास ही एक पहाड़ पर बना विशाल हाथ का निशान देखकर डॉक्टर इरीन को बहुत बुरा एहसास हुआ। उधर किंग कॉन्ग जब अपने घोंसले में पहुंचा तो उसने एक अजनबी गंध महसूस की। पहाड़ियों से जोरदार गर्जना आ रही थी। उसने बिना समय गंवाए अपनी बैटल एक्स उठाई और आवाज की ओर कूद पड़ा। हथियार की रोशनी में उसने देखा कि यह जगह उसके लिए नई थी और यहाँ किसी और कॉन्ग जैसी प्रजाति का अक्स मौजूद था। अभी वो सोच ही रहा था कि गर्जना फिर गूंजी। किंग कॉन्ग तुरंत वाटरफॉल के पीछे से निकलकर अननोन एरिया में आ गया। यह इलाका हमेशा धुंध से ढका रहता था। धुंध के बीच से एक विशाल जीव की परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी, जिसकी ऊर्जा से खुद किंग कॉन्ग को भी दबाव महसूस हुआ। लेकिन जब धुंध साफ हुई तो सामने एक छोटा येलो हेयर्ड एपे निकला। पहली बार किसी हमशक्ल को देखकर किंग कॉन्ग बेहद खुश हुआ। उसने हथियार नीचे रखकर दोस्ती का इशारा किया, मगर अचानक वो येलो एपे गुस्से में दांत गड़ा बैठा। किंग कॉन्ग समझ ही नहीं पाया और पीछे मुड़ा तो एक और बाल्ड एपे सामने खड़ा था जो साफ दुश्मनी दिखा रहा था। दोनों ने मिलकर किंग कॉन्ग पर हमला कर दिया। उन्होंने लकड़ी के डंडे उठाकर उस पर वार करना शुरू कर दिया, लेकिन स्कल आइलैंड का बादशाह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। कुछ ही देर में उसने हालात पलट दिए, लेकिन येलो एप चालाक निकला। उसने पीछे से छुपकर हमला करने की कोशिश की। किंग कॉन्ग को उसका ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। लड़ाई में एक एप लगभग खाई से गिर गया तो किंग कॉन्ग ने रहम दिखाकर उसे खींच लिया, लेकिन उसने एहसान मानने के बजाय छुरा उठाकर किंग कॉन्ग को मारने की कोशिश की। अब किंग कॉन्ग पूरी तरह गुस्से में आ गया। उसने बेझिझक उसे खाई में लात मारकर गिरा दिया। बॉल्ड एप ने देखा कि वो अकेला किंग कॉन्ग का मुकाबला नहीं कर सकता, तो वो येलो एप को छोड़कर भाग निकला। किंग कॉन्ग ने येलो एप को पकड़ लिया और उसे इशारा किया कि अब वो उसे उनके घोंसले तक ले जाएगा, लेकिन येलो एप अंदर से चालाक था। वो दिखावे में साथ चलने लगा। असल में वो किंग कॉन्ग को सी ड्रैगन के हवाले करके मरवाना चाहता था। सिर्फ किंग कॉन्ग ताजा मछली का साशिमी खाकर ताकत जुटा रहा था। वहीं दूसरी तरफ छियाओ हुआ माओ भूख से बेचैन हो रहा। किंग कॉन्ग ने ये देखा तो तुरंत मछली फाड़कर उसकी तरफ बढ़ा दी, पर शाओ हुआंग माओ इतना सतर्क था कि उसने खाना लेने से ही इनकार कर दिया। बेबस होकर किंग कॉन्ग ने मछली जमीन पर फेंक दी। तभी शाओ हुआंग माओ जल्दी से उसे उठाकर खाने लगा। इस वाकये के बाद उसे लगा कि किंग कॉन्ग शायद उतना डरावना नहीं जितना वो सोच रहा था। उसने अपना डर छोड़ दिया और किंग कॉन्ग के करीब जाकर दोस्ती जताने लगा। खाना खाकर दोनों आगे बढ़े। रास्ते में उन्होंने एक ऐसा पुल पार किया जो किसी विशालकाय जानवर की हड्डियों से बना था। हालांकि किंग कॉन्ग की ऊंचाई 100 मीटर से भी ज्यादा थी, लेकिन उस हड्डी के ढांचे पर वो भी छोटा लग रहा था। आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए, लेकिन सामने का नजारा देखकर किंग कॉन्ग का दिल गम और गुस्से से भर गया। उसने देखा कि उसके ही जैसे कबीले के साथी गुलामी की जिंदगी जी रहे थे। जरा सी गलती पर उनका सिर काट दिया जाता था। शाओ हुआंग माओ के पिता बस इसलिए मार खा रहे थे क्योंकि वो पत्थर उठा नहीं पा रहे थे। ये देख किंग कॉन्ग से सहा न गया। उसने शाओ हुआंग माओ की चेतावनी अनसुनी कर उन्हें उठा खड़ा किया, लेकिन इस हरकत से निगरानी करने वाला गुस्से में आ गया। उधर गंजा गोरिल्ला भागकर चीफ के पास पहुंचा और बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया। चीफ यानी दाओ बा वांग स्कार किंग ने जब सुना कि कोई उसके इलाके में घुस आया है और उसकी ताकत को चुनौती दे रहा है, तो उसकी आंखों में खतरनाक चमक उभर आई और वो परछाइयों से गरजता हुआ बाहर निकला। उसका अंदाज जरा भी राजा जैसा नहीं था, बल्कि किसी सड़क छाप गुंडे जैसा था। लेकिन बाकी गोरिल्लास उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पा रहे थे। जहां से वो गुजरता सब सर झुकाकर झुक जाते। दाओ बा वांग सामने आकर किंग कॉन्ग को घूरने लगी और एटॉमिक ब्रीथ से किंग कॉन्ग पर वार किया। सौभाग्य से स्कॉल आइलैंड हैंडसम बॉय किंग कॉन्ग तुरंत बच निकला, लेकिन जैसे ही वह संभला गॉडजिला ने फिर से डेथ लीप अटैक कर दिया। किंग कॉन्ग पूरी तरह फंस गया। तभी अचानक आसमान से एक रोशनी उतरी और गॉडजिला उड़कर दूर जा गिरा। वो थी उसकी पुरानी मोहब्बत मोथरा। उसके कहने पर गोजिला ने किंग कॉन्ग के साथ हाथ मिलाया। लगता था कि मोहब्बत की ताकत के आगे गोजिला भी हार गया। इसी बीच स्कार किंग अपनी फौज लेकर हॉलो अर्थ एंट्रेंस पर आ धमका। वो स्नो डीमन पर सवार था, लेकिन सामने से दोनों टाइटन ब्रदर्स किंग कॉन्ग और गॉडजिला आ पहुंचे। स्कार किंग बिना रुके हमला करने आया। किंग कॉन्ग ने भी घूंसा उठाया, लेकिन तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिरामिड्स आपस में टकरा गए। पूरे हॉलो अर्थ में ग्रेविटी खत्म हो गई। सभी लड़ाई करते हुए हवा में तैरने लगे। 2 मिनट 30 सेकंड बाद ग्रेविटी वापस आई। किंग कॉन्ग ने तुरंत अपना बैटल एक्स पकड़ लिया, लेकिन स्कार किंग ने मौका पाकर पोर्टल की तरफ छलांग लगा दी।
और सरफेस वर्ल्ड पर पहुंच गया। जैसे ही उसने सूरज की रोशनी देखी, वो जोर से हंसने लगा और इंसानों को चींटियों की तरह कुचलने की धमकी दी। उसने स्नो डीमन को आदेश दिया कि वो आइस ब्रीथ से पूरी धरती को फिर से आइस एज बना दे। लेकिन किंग कॉन्ग और गॉडजिला ने मिलकर उस पर हमला किया। एक तरफ गॉन्टलेट फिस्ट, दूसरी तरफ एटॉमिक ब्रेथ। स्कार किंग और स्नो डीमन थोड़ी देर के लिए पीछे हट गए, लेकिन स्कार किंग ने फिर चाल चली। उसने अपना टूटा दांत उगला और स्नो डीमन को दोबारा लड़ने का आदेश दिया। खुद हड्डी का कोड़ा लेकर किंग कॉन्ग पर टूट पड़ा। जब भी वह कमजोर पड़ता, स्नो डीमन को बुला लेता। किंग कॉन्ग अकेला दोनों का सामना नहीं कर पा रहा था। तभी गॉडजिला ने दोबारा मोर्चा संभाला, लेकिन फिर भी दोनों दुश्मनों की जोड़ी भारी पड़ रही थी। कुछ देर बाद स्कार किंग ने किंग कॉन्ग का हाथ दबोचकर उसे पिन कर दिया। गॉडजिला ने गुस्से में एटॉमिक ब्रेथ दागा और स्कार किंग के क्रिस्टल डैगर को गिरा दिया। किंग कॉन्ग उसे लेने ही वाला था कि स्कार किंग ने उसकी गर्दन दबोच दी। उसी समय येलो एप ने हिम्मत दिखाई। उसने बैटल एक्स उठाया और पोर्टल से सरफेस वर्ल्ड पर आ पहुंचा। उसकी वजह से क्रिस्टल डैगर टूट गया और स्कार किंग का स्नो डीमन पर कंट्रोल खत्म हो गया। स्कार किंग ने गुस्से में येलो एप को पकड़ लिया, लेकिन तब तक उसका खेल खत्म हो चुका था। गॉडजिला और किंग कॉन्ग दोनों ने मिलकर उस पर हमला किया। यह देखकर स्नो डीमन ने भी बगावत कर दी और स्कार किंग पर आइस ब्रेथ फेंक दिया। आखिरकार किंग कॉन्ग ने उसे जोरदार स्लैम मारा और स्कार किंग का सपना हमेशा के लिए खत्म हो गया। लड़ाई खत्म होने के बाद गॉडजिला ने आसमान की तरफ एटॉमिक ब्रेथ छोड़ा और बर्फीली परत को पिघला दिया। वो वापस रोम कोलोसियम जाकर सो गया, जबकि किंग कॉन्ग स्नो डेमन पर सवार होकर हॉलो अर्थ लौटा और अपने साथियों को नई उम्मीद दी।